विश्व का पहला अग्र चैनल अग्र विश्व टीवी। सोच बदले, बदले संसार। आज जो संस्कारों का विनाश हो रहा है, तो उस समय धर्म विनिष्ट हो रहा था, चाहे वो कौरव रहे हो, चाहे पांडव रहे हो, सब अधर्मी हो रहे। कहीं से मैं उसको धर्म, मेरी बात बहुत सी आपके गले शायद नहीं उतरे, मैं पांडवों के लिए भी कह रहा हूं, आप उनके भीतर में जब जाएंगे तो धर्म कहीं है। घर घर में कंस हो रहे थे, एक कंस की क्या बात करें, सारा वातावरण विनिष्ट हो रहा था। तब सृष्टि में भूचाल की स्थिति थी, युग परिवर्तन का काल था, इसलिए भगवान को अवतरित होना पड़ा। मेरी दृष्टि से देखिएगा, मैं दुष्टों के विनाश करने एक स्वरूप का जन्म हुआ, वो था कृष्ण। उनके स्वरूप को देख लीजिए, जब तक बाल रूप था, जब तक रासलीला तक रहे, वो साधुओं के परित्राण के लिए रहे, बाकी तो सिर्फ विनाश के लिए रहे। उनका कार्य था सृष्टि में जिसका जब किसी चीज को हम सुधार नहीं सकते हैं तो उसको नष्ट कर देना। विष के वृक्ष में मठा डाल के उस वृक्ष को जड़मूल नष्ट कर देना पड़ता है। तो ऐसे ही ये विनाश के कार्य का जो सौंपा गया था, वो कृष्ण के स्वरूप को सौंपा गया था। आपके घरों में आप उनके महाभारत में गीता के उपदेश वाले चित्र नहीं लगाते हैं। जब तक राधा साथ नहीं रहती या वो बाल कन्हैया, इसके अतिरिक्त हम किसी को पूजने नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? कि देवत्व का जो भाव हमें देव बना सके, हम उसको पूछते हैं। और शेष जो कार्य था, जो युद्ध के बाद सृष्टि में जो परिस्थिति थी, जो लोग बचे हुए लोग थे, उनमें पुनः धर्म की संस्थापना करना का कार्य था। तो वो कार्य के लिए भगवान श्री अग्रसेन अवतरे। बोलिए अग्रसेन भगवान की जय। मैं कि गुरुजी आपने ये अग्रसेन के सामने भगवान शब्द क्यों लगा? मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि अरे एक अग्रसेन की क्या बात करते हो, मैं तो तुम्हें भगवान बनाने आया। तुम ईश्वर के पुत्र हो, जागो, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। हम रोज सवेरे कहते हैं कि तुम्हें हो माता क्या पिता तुम्हें हो। तो कहीं घोड़े का पुत्र कुत्ता नहीं होता, कुत्ते से कहीं बिल्ली जन्म नहीं लेती। तो हम कैसे भगवान के पुत्र हैं? तो हम भगवान हैं। और यदि हम इंसान के पुत्र हैं तो हमारा भगवान भी इंसान है। हम भटके हुए, इसीलिए हम इंसानों की श्रेणी में। हम पुत्र तो उसी भगवान के हैं। दशरथ भगवान नहीं कहलाए, रघु भगवान नहीं कहला पाए, इक्ष्वाकु भगवान नहीं कहला पाए, राम भगवान कहलाए। क्योंकि उनने उन ऊर्जाओं को जागृत करके जन जन में प्रवाहित किया। और अग्र से वो क्या है? यदि किसी
करुणामय कार्य के प्रति आपकी हृदय में करुणा जाग जाएगी तो आप सच में मानव कहलाने के योग्य हो जाएंगे। हम तो अभी मानव भी नहीं, हम तो अभी इंसान भी नहीं है। हम मानव कब कहला सकते हैं? जब हमारे हृदय में करुणा का सागर बहने लगे। मगर यदि वो करुणा की जगह हमारे हृदय में कृपा का भाव जागृत हो जाए कि मैं सारे संसार के लिए ये करना चाहता हूं, मेरा स्वार्थ यह है कि ये सारा संसार परिवर्तित हो जाए, उस ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर ले, तो आपका स्वरूप ईश्वर का स्वरूप हो जाए। ईश्वर पैदा नहीं होते, इसलिए उनको जब जन्म भी होता है तो उसको हम अवतार कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि उनके स्वरूप में वो दिव्यता, दिव्यता क्या है? देने का भाव। जिसमें देने का भाव हो जाएगा वो दिव्य हो जाएगा। आज मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को आपने ऊंचाइयों पे ला रखा है। मैं ऊंचाइयों से डरता हूं कि ऊंचाइयों से गिरने से आदमी चकनाचूर हो जाता है, इसलिए अपने पैर जमीन पे रखता हूं। ये अपने लिए ही नहीं, सारे विश्व के लिए कह रहा हूं कि जो व्यक्ति अपने पैर जमीन से नहीं उठने देगा, उसकी कभी गिरने की कोई संभावना नहीं रहती। हम मैं ये चाहता हूं कि उन रहस्यों को समझें कि जिसके कारण आज एक छोटी बात आप लोगों को गहराई तक झकझोरने के लिए कह रहा हूं, ये बात को अदरवाइज मत लीजिएगा। आप यदि अपने आप को अग्रवाल समझते हैं, वैसे समझते हैं और कुछ समझते हैं, जो भी समझते हैं, आप ये देख लीजिए कि आपके पास जो कुछ है उसमें से आपका कमाया हुआ कितना है और अग्रसेन जी को प्राप्त महालक्ष्मी की वरदान की कृपा का प्रसाद कितना है? तो आपको अपना किया कराया सब समझ में जाएगा कि अपनी औकात क्या है और अपने कोई अग्रसेन जी को जो महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त थी उसका प्रसाद क्या है। अग्रसेन जी हमारे लिए साधन है, साध्य नहीं। उनके माध्यम से हमको महालक्ष्मी तक पहुंचना है, आदि महालक्ष्मी तक। जैसे राम जी तक पहुंचना है तो बस सहज नहीं है। हमको हनुमान जी को साथ लिए तो हम राम जी तक पहुंच गए। हमको कृष्ण जी को प्राप्त करना है तो कृष्ण जी साध्य नहीं, सहज नहीं है, हाथ में नहीं आती। हम बड़े परेशान हुए, फिर हमको सूत्र मिला तो हमने गुरु बनाए और उसको बोले कि सतगुरु श्री राधे बने, करें भक्ति रस दान और भगत प्रेम रस डोर है, आप बंधे भगवान। तो भगवान तो फिर बंध के भी आ जाता है। यदि हमने राधा को प्रसन्न कर लिया तो हमारे लिए सहज हो जाते हैं करेंगे। वैसे ही आदि महालक्ष्मी की कृपाएं हमें चाहिए तो भगवान अग्रसेन हमारे लिए एक आचरण का उस और जागरण का और सुमरण के तीनों पथ जो है वो हमें आद्य महालक्ष्मी की कृपाओं की ओर ले जाते हैं और सहजता से हम उस कृपाओं को प्राप्त कर सकते हैं। साक्षात आद्य महालक्ष्मी ने भगवान श्री अग्रसेन को 3 बार दर्शन दिए, 3 बार। उनके पहले किसी को नहीं दिया और उनके बाद किसी को दिया। अग्रसेन जी को प्राप्त उस कृपा को हमें जन जन में फैलाना है, उसके लिए हमें संस्कारित होना पड़ेगा। हमें पहले जागना पड़ेगा। जीवन में 3 रण है कि जीवन में 3 रण है। पहला है जागरण, रण है जागना, सबसे कठिन रण है।
हम सोने का बहाना किए हुए हैं, सोए हुए नहीं। सोने का बहाना किए हुए हैं। जब हम आचरण करना, ये सरल कार्य नहीं, आचरण करना बहुत कठिनाई है। और यदि हम इन दो रण को जीतनी है तो तीसरा रण जीतना नहीं पड़ता। जगनियंता स्वयं आकर तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है, तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद देकर खड़ी हो जाती है। वो है सुमरण, कि मरण तुम्हारा श्रेष्ठ हो जाएगा जब मरने की तुम्हें परवाह नहीं होगी, क्योंकि जीने की परवाह समाप्त हो जाएगी। तब तुम्हारे लिए हर क्षण, क्योंकि वो आचरण जो आपका बल होगा, संबल होगा, तब आपको ये ज्ञात होगा कि मैं जब जाऊंगा तो मैं लौट के आने के लिए नहीं जाऊंगा, अपने घर जाऊंगा। हम में ये भ्रम पैदा कर दिया गया है, जहां भ्रम रह जाएंगे उसको फिर मैं निकालने का कार्य करूंगा। आज अवसर है, भगवान श्री अग्रसेन हमारे सामने साक्षात ग्रंथ रूप में अवतरित हुए हैं। हमको उनका बिंब स्वयं बनना पड़ेगा। हमने इसलिए घोषवाक्य दिया है कि गांव गांव हो अग्रोहा, व्यक्ति व्यक्ति हो अग्रसेन। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति, विश्व का हर व्यक्ति अग्रसेन बन जाए। तो आज आप अग्रवाल हैं, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाए। यश तो बढ़ा आपका, ग्रंथ के प्रकाशित होने से यश तो बहुत बढ़ा आपका। उंगलियां उठना भी बंद हो गई और लोग गाथा भी गाने लगे। मगर जब आपका यश बढ़ता है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ती है। हमको वैसा स्वरूप बनाना पड़ेगा, हमको विश्व का मार्गदर्शक बनना पड़ेगा। और पहले हमें स्वयं उस प्रकाश से प्रकाशित होना पड़ेगा।